नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के सैदौली, गढ़थौली, बुढ़ानपुर, केवटैया में बीते दिनों हुई मारपीट में पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित एसपी से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते ही पीड़ित नंदलाल निषाद ने बताया कि बीते 10 तारीख को गांव के कुछ लोगों द्वारा मेरे भाई के साथ मारपीट की गई। इसी बात को लेकर कुछ लोग अगले दिन फिर लाठी डंडा से लैस होकर मेरे घर पर पहुंच गए और हम लोगों के नामौजूदगी में मेरे विकलांग भाई के साथ मारपीट किए और मारपीट कर घायल कर दिए। इसकी सूचना पीड़ित द्वारा डायल 112 और 108 पर फ़ोन करके सूचना दिया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से उसके भाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मुकामी थाने की पुलिस मेडिकल कराने के लिए बुलाया। इस दौरान उसके पिता को पुलिस ने बैठा लिया और उसके विकलांग भाई को छोड़ दिया। पुलिस न ही उसकी शिकायत दर्ज की और न ही मेडिकल मुआयना कराया गया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी गुहार लगाई है। वहीं पर जब इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक रौनापार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, तो दूसरे दिन दोनों पक्षों में भी मारपीट होने लगी और एक पक्ष कुछ लोगों के दरवाजे पर चढ़ गया, जिसकी सूचना पक्ष ने दिया। मौके पर पहुंची 100 डायल के साथ भी बदतमीजी की गई और मारपीट। क्या नाम आपका है? सर मेरा नाम नंदलाल निषाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? सैदौली, गढ़थौली, बुढ़ानपुर ग्राम सभा में रही है। कौन थाना है? थाना रौनापार। क्या मामला, कैसे आप लोग को चोट लगी है? मामला सर यही है, 10 तारीख को शाम को मेरा भाई टॉयलेट करने गया था और वहाँ पे मेरे बगल के रामू सिंह हैं, उनके थोड़ा मनबर टाइप के हैं, मर्डर सब कर चुके हैं वो, और उनके बच्चे हैं अंतिम सिंह और उनके 2-3 दोस्त थे और अमित सिंह, सब वहाँ पे दारू पी रहे थे। मेरे भाई को पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो। वो कहा कि मैं आया हूँ टॉयलेट करने। उसको टॉयलेट भी नहीं करने दिए, उसको बुला के पकड़ के मारने लगे। मारने के बाद पानी में डुबाने जा रहे थे और मेरा भाई विकलांग है, वो उसके यहाँ कॉल किया कि अभी तक आया क्यों नहीं, तो उसको मार रहे थे सब। उसके बाद उसकी कॉल किसी तरह से रिसीव हुई और उस आवाज़ आ रही थी, गाली गलौज दे रहे थे, उसको मार रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे। तो हम लोग घर से दौड़ते हुए गए। वहाँ जाने के बाद 10 लोग इकट्ठा थे और हम लोग ज्यों गए तो हम लोगों को भी वार करने लगे और किसी तरह से बचा के हम लोग आए रात को। फिर इसके बाद सुबह लगभग 8 बजे के आसपास वो सब अपनी सारी व्यवस्था करके घर में हम थे, हमारा विकलांग भाई चंदन निषाद और रवि निषाद और विकास सबसे छोटा भाई मेरा है। चारों लोग घर में थे और मेरी मम्मी पापा चले गए थे दवा लेने और वो लोग आए घर में घुस के 10 लोग हम लोगों को पकड़ के इतनी बुरी तरह से मारे हैं। हम लोगों को मारे एक मेरा विकलांग भाई, उसको इतनी मार दिए थे कि वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद सर मैं खुद 108 और 112 पे कॉल किया तो दोनों मौजूद हुई और उसके बाद हमने इन लोगों को लेके आया बिलरियागंज ब्लॉक पे, वहाँ से रिफ़र करवाने के बाद सदर आया। सदर एडमिट था लड़का, हम लोग सब एडमिट, मेरा भाई एडमिट था, हम लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। फिर उसके बाद एसओ साहब ने वहाँ से कॉल करवाया कि आप लोग आइए, आप लोगों का मेडिकल होगा। तो सर हम लोग यहाँ से रिफ़र कागज़ बनवा के और गए हैं थाने पे। मैं पिताजी को और अपने विकलांग भाई को भेजा हूँ और पिताजी को सब बैठा लिए थाने पे और मेरे विकलांग भाई को भेज दिए। ना कोई सुनवाई हुई है, ना ही मेरा एप्लीकेशन लिया गया है, ना अभी तक मेरा मेडिकल हुआ है। आज कप्तान साहब से मिले आप? आज हम कप्तान साहब से मिले हैं। वो कहे हैं कि आप लोगों का सब कुछ होगा, लेकिन सर अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ है और हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और क्या चाहते हैं हम सर अपनी न्याय चाहते हैं। हम कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं कि इस तरह से हम लोगों पे अत्याचार सवर्ण लोग कब तक करेंगे। हम लोग बैकवर्ड के लोग हैं,
और घर में घुस घुस के लोग मार रहे हैं। इस तरह कब तक चलेगा सर? क्या नाम आपका है? चंदन साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? सदौली गढ़थौली बुढ़ानपुर, थाना कौन सा है? रौना पार है। अच्छा, कैसे विवाद हुआ, कैसे मारपीट हुआ आप लोग को? सर मेरा भाई टॉयलेट करने गया था और उनके रामू सिंह के बच्चे वहाँ पे भंकसबाजी कर रहे थे और वो गया तो उसकी मोबाइल सब छीन लिए और उसे मारने लगे और पानी में डुबोने जा रहे तो चिल्लाया। फिर मैं कॉल किया तो छीना झपटी में उसका कॉल रिसीव हुआ तो आवाज़ गाली गलौज की आ रही थी। तो यहाँ सब दौड़ के गए हैं तो वो सब मारने लगे। फिर सुबह हुई, उसके बाद वो सब लाठी डंडा लेकर आए और हम सब घर में बैठ के बातें कर रहे तो उसके बाद आके पीटने लगे। पीट उठ के सब पैसा भी ले गए हैं और मारे हैं, मोबाइल ले गए हैं। नहीं तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही? थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। महिलाएं भी बंद है ना? महिलाएं भी बंद हैं। पुलिस वाले आए थे और उनको गाली गलौज दे के और उन सब पकड़ के ले गए हैं। महिलाएं कौन है आपकी? महिलाएं हैं, हमारी सिस्टर है और हमारी आंटी है और बगल की एक आंटी है। उन लोगों को पकड़े कि नहीं पकड़े? किनको? उन लोगों को जेल में है। वो लोग सब जेल में हैं। चालान काट दिए हैं। वो कौन सा 300 कौन सा मुकदमा है? अच्छा, अब कप्तान साहब के किस लिए आए थे आप लोग? सर हमें न्याय चाहिए इसलिए आए थे। न्याय के लिए आए थे जी क्या क्या चाहते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ कि जो हमको मारे हैं और उनको पकड़ा जाए। अभी पकड़े नहीं गए क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है सर। और उल्टा हमें पुलिस आती है, गाली देती है। पकड़ने के लिए